कोई है ही नहीं जो आपको रोक सकता है जॉब ढूंढने में। लेकिन बात ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस। Hello guys, once again welcome back on the video. In today's video we will be talking about one very important topic which is how to find a job in the UK job market. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, रेगुलरली बेसिस पूछते हैं, भैया ये तो पता है कि भाई ठीक है यूके में तरह तरह के डिफरेंट वीज़ाज अवेलेबल हैं और जॉब्स भी है, जॉब मार्केट अच्छा है, लेकिन कैसे जॉब ढूंढें? अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है या नया नया स्टूडेंट यहाँ पे आया है या फिर ऑलरेडी वो अभी अपनी कंट्री में और यहाँ पे पढ़ने आने की सोच रहा है, तो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज वो यूज कर सकते हैं? किस तरह से आप काम कर सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे आके ईजिली जॉब मिल जाए या फिर आप जॉब मार्केट के लिए ईजिली अपने आप को रेडी कर पाओ एज सुन एज योर डिग्री फिनिशेज और या फिर वाइल यू आर स्टडिंग, वाइल यू आर डूइंग योर डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप सोचो कि भाई इसके ऊपर कोई ऐसी चीज है कि पता नहीं मैं ऐसा क्या बता दूंगा आपको कि भाई उससे कि आपको एकदम में जॉब ऐसे चुटकी में मिल जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं इस वीडियो में डिस्क्लेमर कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला। हाँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो अगर आप करोगे ऑन ए रेगुलर बेसिस, जैसे ही आप यहाँ पे आने की सोच रहे हो या फिर यहाँ पे आ चुके हो, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। एंड डेफिनेटली अगर उन स्टेप्स को, उन मेथड्स को आप यूज करोगे तो आप जॉब ढूंढने में ना क्वाइट सक्सेसफुल हो जाओगे बहुत जल्दी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव और मैं तो यूके के अंदर में स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी वीडियोस बनाता हूं, प्रोफेशनल्स के लिए भी, जहां पे मैं उनको गाइड करने की कोशिश करता हूं, इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को इस तरह कंटेंट पसंद है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो प्रोसेस है ना जॉब ढूंढने का या जॉब मिलने का, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है द टाइम यू डिसाइड कि भाई मुझे वहां पे जाना है पढ़ने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो? देखो, दो तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग, हर किसी की डिफरेंट हैबिट्स होती है। एक स्टूडेंट होगा जो भाई जैसे उसने सोचा कि भाई मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो वो अपने ऊपर काम करना शुरू करता है। अपने ऊपर क्या है, स्किल अपनी इंप्रूव करना शुरू करता है। कोई नई स्किल देखना है कि भाई यूके की मार्केट में किस तरह की स्किल्स हैं जो डिमांड में है या जिनकी जॉब्स अच्छी मिल रही है, वो सीखने की कोशिश करेगा, वो अपने पोर्टफोलियो में डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, और भाई वो वहां पे किस तरह के सीवी, कवर लेटर किस तरह के होते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। एक तो स्टूडेंट हो गया वो। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं कि भाई जैसे ही उन्हें पता लगा, ओ यार मैं तो बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूं, अपने यारों दोस्तों में बताया यार बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूं, अब देख तेरा भाई जाएगा पढ़ने के लिए, अब वापस नहीं आने वाला, वहां पे देखियो बहुत तगड़ा काम करने वाला है, ये करने वाला है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो कुछ नहीं कर रहा अपने ऊपर, ना ही अपनी स्किल डेवलप कर रहा है, ना ही अपने सीवी पे काम कर रहा है, ना ही ये मार्केट रिसर्च कर रहा है, ना ही जॉब मार्केट रिसर्च कर रहा है। सिर्फ हवाई बातें फेंक रहा है अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बस अब तो मैं वहां जाऊंगा देखने, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि भाई ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे आके डेफिनेटली, या फिर ऐसे लोग यहाँ पे आके अगर वो सीरियस हो भी जाते हैं कई बार बहुत, और यहाँ पे आने के बाद भी वो लग जाते हैं और सक्सेस पा लेते हैं। लेकिन मोस्टली चांस यही होता है, ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे बातें करते हैं वो यहाँ पे आके भी वो बातें ही करते रहते हैं, और दूसरे जो स्टूडेंट तैयारी करने में लगे होते हैं वो जॉब पा लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज पा लेते हैं, वर्क परमिट से रिलेटेड या स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब्स की। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट क्या होते हैं? तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं कि जो डर जाते हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं यार वहां जा तो रहा हूं, पता नहीं यार मुझे वहां जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ही वॉन्ट्स टू लर्न समथिंग, लेकिन वो लर्न भी नहीं कर पा रहा, वो फोकस भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? उसको आगे का डर इतना है कि भाई फ्यूचर में जाके मुझे क्या वहां पे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मैं वहां पे सेटल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं वहां पे जॉब कर पाऊंगा या रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। तो मतलब वो कंफ्यूजन में है। दैट स्टूडेंट इज लर्निंग, ट्राइंग टू लर्न समथिंग, बट वो कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि भाई वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कुछ करूं कि वहां पे कुछ करूं कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो ये माइंडसेट तो होता है जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे आने की सोचता है। अब बात क्या करनी है कि भाई हमें एज ए, अगर मुझसे पूछते हो एज ए मेंटर, अगर आप मेरे से बात करते हो भैया ठीक है आप बताओ फिर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो मैं बोलता हूं जैसे ही आपने सोचा कि भाई आपको यूके पढ़ने के लिए आना है, किसी भी कंट्री में, स्टडी इन यूके, स्टडी इन कनाडा, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया या एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी, देन डेफिनेटली सबसे पहला काम तो क्या आप करना है, ठीक है भाई आप जिस भी कोर्स को करने के लिए जा रहे हो, कोर्स आपने डिसाइड किया होगा, रिसर्च करी होगी किस तरह से मार्केट में डिमांड है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपने रिसर्च करके ढूंढी होगी भी कौन सी यूनिवर्सिटी की मार्केट में अच्छी रैंकिंग है, या कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, या फिर वहां से पढ़े हुए बच्चों को किस तरह की जॉब मिली हुई है, इस तरह की आपने रिसर्च करी होगी। ठीक है, जैसे ही आपने वो करी तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड चीज कि भाई ठीक है आपकी ये हो गई डिसाइड। अब सेकंड आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि भाई जो जिस भी सिटी में आप जा रहे हो वहां पे भाई लोकल जो पार्ट टाइम जॉब वगैरह है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या फिर जो आपकी फील्ड है
उस फील्ड से रिलेटेड फ्रीलांसिंग हो गई या और किसी तरह की जॉब्स वगैरह, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्या पार्ट टाइम जॉब उस फील्ड में मिलती है कि नहीं। आप मार्केट में क्या करोगे भाई, जो भी जॉब साइट वगैरह है उसको देखो, थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे लगाओगे ना, उसी में आपको समझ में आ जाएगा मार्केट के बारे में। 2 घंटे लगाओ अपनी फील्ड, जैसे कि डेटा एनालिस्ट है, या फिर आप कह रहे हो आप नर्सिंग में हो, या फिर आप सप्लाई चेन में हो, मार्केटिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, डालो कीवर्ड्स और भाई सर्च करो। ग्लासडोर पे सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो आप, और इंडीड पे कर सकते हो। बहुत तरह की वेबसाइट्स हैं, उन पे सर्च करो, देखो किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है, क्या वहां पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसी के टाइम इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई जॉब्स अवेलेबल है, तो ये थोड़ी बहुत आपको जस्ट मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। क्या पता आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ढूंढो, उसमें कोई एक ऐसी स्किल हो जो डेफिनेटली ढूंढ रहे हो, ठीक है। क्या पता आप डेटा एनालिस्ट की जॉब ढूंढो और वो देख रहे हो कि भाई आपको सीक्वल हर कोई मांग रहा है कि भाई डेटा एनालिस्ट की जॉब है, लेकिन सीक्वल अगर आपको आती है या पाइथन आता है या फिर आपको टैब्ल्यू आता है, तो डेफिनेटली आपकी जो पॉसिबिलिटी होगी उस जॉब को मिलने की आसान हो जाएगी। आपको लेकिन नहीं आता सीक्वल, आप डेटा एनालिस्ट की जॉब ढूंढ रहे हो, तो क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 2-3 महीने हैं तो उस टाइम में आप अपने आप को स्किल अप कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। चलो नहीं किया भाई, वहां से आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये तो होता है अगर मैं आपको गाइड करूं तो मैं इस तरह से कहूंगा कि वहीं से अपना काम करना शुरू कर दो, अपने सीवी पे काम करना शुरू कर दो, कवर लेटर पे काम कर दो। चलो वहां से आपने इंडिया से अपनी फ्लाइट ली, सीधा सीधा आपने लैंड कर दी यूके के अंदर। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे आके क्या करना चाहिए भैया, कि आते ही जॉब पे लग जाएं, क्या करें। तो यहाँ पे आके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, एट द लास्ट मोमेंट तक चीजों को छोड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो तो, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप वर्क परमिट से रिलेटेड जॉब ढूंढना चाहते हो, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट होना चाहते हो, पीआर लेना चाहते हो इन फ्यूचर, उसके बारे में। अगर पार्ट टाइम रिलेटेड जॉब तो ऑब्वियसली 1 महीने नहीं मिलेगी, अगले महीने मिल जाएगी आपको, लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में तैयारी, क्योंकि मेन जो है आपका एंड गोल वो होना चाहिए कि भाई अगर आपको, अगर हाँ ये अलग बात है कि भाई आपको पार्ट टाइम जॉब करके मस्ती करके वापस जाना है तो वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे सेटल होना है तो डेफिनेटली फ्रॉम द डे वन का मतलब ये नहीं कि भैया आप तो यार बड़ा बोरिंग सी बातें कर रहे हो, यहाँ पे आते ही हम क्या इस तरह की चीजें थोड़ी ना करने लग जाएंगे, आते ही थोड़ा 1-2 महीने तो रेस्ट करेंगे। हाँ रेस्ट करोगे, लेकिन दिन में 1 घंटा आधा घंटा तो अपना निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो बातें हैं ना मेरी, आपको लग रही होगी यार ज्ञान बांट रहा है, पता नहीं क्या फालतू की बकवास कर रहा है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ये सच में रियलिटी है। जो एक एक्स स्टूडेंट, ठीक है, जिसने ये जो आप जर्नी पे अभी चल रहे हो ना, जिसपे चलने की कोशिश कर रहे हो, चलने वाले हो या चल रहे हो ऑलरेडी, उस पे मैं चल चुका हूं, उस पाथ पे मैं क्रॉस करके आगे आया हूं, और अब मैं अगर वापस मुड़ के देख रहा हूं, और ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि भाई आप जो है अपनी लाइफ के बेटर डिसीजंस ले पाओ, कि जो मेरे एक्सपीरियंस है। जरूरी थोड़ा है कि आपको सेम मिस्टेक करने की जरूरत है, अगर मैंने वो मिस्टेक्स कर रखी हैं, अगर मैंने वो चीज़ सीख रखी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो मेरी मिस्टेक से सीख लो ना। जरूरी थोड़ा ना कि आपको वहीं पे पैर देना है फिर दोबारा से उसी गड्ढे में। मैं बोल रहा हूँ भाई वो गड्ढा है, मत दो। तो यही एक मोटिव है इन वीडियोस का बनाने का। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे जैसे आ जाओगे, यहाँ पे आते ही जैसे कि अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा डेली का निकालो, मस्ती करो, पूरी इंजॉय करो, फुल इंजॉय करो, मैं तो कहता हूँ। लेकिन जिस वक्त काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस वक्त दब के पढ़ाई करो, ठीक है। आधा घंटा अगर डेली जॉब ढूंढनी है, आधा घंटा अगर सीवी पे आज काम करना है, तो आधे घंटे वो काम कर लो सीवी पे, उसके बाद चाहे 23.5 घंटे पूरी मस्ती करो, कोई नहीं रोकने वाला आपको, ठीक है। सेम यही चीज कि जॉब सर्च अगर जब आप कर रहे हो, तो जॉब सर्च आधे घंटे करनी, तो आधे घंटे ऐसे ढूंढो लिंक्डइन पे, ऐसे ढूंढो आप ग्लासडोर पे कि बस पागलों की तरह। आप कुछ नहीं ढूंढ रहे, आप ये ढूंढ रहे हो जॉब किस तरह की ढूंढ रहे हो, आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने सीवी को चेंज कर रहे हो, और देन उस सीवी को यूज करके आप उस जॉब को अप्लाई कर रहे हो। मैं गारंटी लेके कहता हूं, अगर इस तरह से आप काम करोगे ना, और पहले दिन से काम करोगे, तो कोई है ही नहीं जो आपको रोक सकता है जॉब ढूंढने में। लेकिन बात ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं। अब मेरी वीडियो को आप देखोगे, बोलोगे भैया हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं यार भैया, लेकिन भैया सही बोल रहे हैं ये नहीं कि भैया की बातें जो अगर मैं बोली, अगर वो आप 10%, 20%, 30% भी अगर लागू कर दोगे, अगर मैं आधे घंटे कह रहा हूं तो आप 10 मिनट भी अगर डेली कर दोगे ना, 10 मिनट कंसिस्टेंसी के साथ। एक होता है कि 10 मिनट आज लगा दिए, 10 मिनट 3 दिन के बाद लगा दिए, 10 मिनट 10 दिन के बाद लगा दिए, नहीं, डेली कंसिस्टेंसी के साथ 50 दिन, 7 दिन, 100 दिन लगातार ढूंढोगे ना, तो आपको जॉब मिल जाएगी। और अब बात आती है कि भाई ये तो हो गया कि भाई कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले आती है अपने आप सीवी पे काम करना चाहिए। सीवी पे जैसे ही आप काम करते हो, तो सीवी को अपने आप को चेंज करो। किस तरह से? यहाँ पे यूके का जो स्टैंडर्ड है, यूके के जो फॉर्मेट होता है उस तरह है। अब क्या करना होगा उसमें करना होगा कि भाई आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको ऊपर लेके आते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करें या पढ़ाई में वो करिए, वो चीज़ें आप रखोगे। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को ऊपर रखो, एजुकेशन को नीचे रखो, उसके बाद अपने रेफरेंसेज या फिर थोड़ी बहुत जो भी स्किल्स वगैरह हैं आपके पास, उन चीज़ों को बताओगे, ठीक है। ऊपर टॉप में अपना नाम लिखोगे, अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे, कौन सी स्किल्स आपके पास हैं वो बताओगे, ठीक है।
ये होता है सीवी के बहुत सारे फॉर्मेट ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो कि भाई किस तरह का सीवी यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप चाहते हो उसके बारे में तो डेफिनेटली मैं अभी एक लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं अभी कुछ सीवी मैं खुद से टाइप करके आप लोगों के लिए अच्छे से बना के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कवर लेटर पे काम करना है। कवर लेटर की कुछ कंपनीज मांगती हैं कवर लेटर, जब आप उनकी जॉब अप्लाई करते हो, कुछ कंपनी नहीं मांगती। तो कवर लेटर पे क्या करोगे, कवर लेटर पे आप अपने अच्छे से तरीके से काम करोगे। उस पर यही होता है कि सीवी में जो आपने लिखा हुआ है ना, बस उसी को कवर लेटर में थोड़ा स्टोरी की तरह आपको बताना होता है कि भाई ये किया, मेरी ये स्किल्स हैं, मेरे को ये पसंद था इसलिए मैंने ये किया, ये लर्न किया। उस तरह से आप कवर लेटर को रेडी करोगे। अब दोनों चीजें आपकी रेडी हैं, ठीक है। अब रेडी है चीजें, जैसे ही आपने कोई जॉब देखी, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपने सीवी को थोड़ा बहुत चेंज किया और उसके बाद उस जॉब को अप्लाई कर दिया। पहली जॉब में अनसक्सेसफुल, दूसरी में, तीसरी में, 5वीं में, 10वीं में, 20वीं में, 50वीं में अनसक्सेसफुल। क्या पता 51th जॉब जो है वही भगवान ने आपके लिए रेडी रखी हो और आपको वो चाहता था कि 50 जॉब पहले आप तो अप्लाई कर, उसके बाद जब तू उसमें फेल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तब 51वीं जॉब में तेरे को जॉब मिलेगी। तो इसलिए डोंट स्टॉप योरसेल्फ कि भाई आपको डिसहर्टेंड हो जाओ, आप नर्वस हो जाओ, या आप ही सोचो ये नहीं यार मेरे को जॉब मिल ही नहीं रही। पार्ट टाइम जॉब की बात आती है, पार्ट टाइम जॉब तो आप ढूंढ लोगे। पार्ट टाइम जॉब तो बहुत सारी अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत तरह की जॉब्स अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जहां तक मैं आप लोगों को कहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि भाई यहाँ पे बहुत तरह की जॉब्स अवेलेबल है। बस वो है कि कई बंदे हैं कि भाई मैं तो रेस्टोरेंट में काम नहीं करने वाला। मेरे साथ आए हुए थे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे, जब मैं स्टूडेंट टाइम में यहाँ पे आया था, बोले नहीं यार मैं रेस्टोरेंट में कैसे काम कर सकता हूँ। भाई थोड़े दिन अकड़ रही, वो नहीं मिली उसे कोई जॉब वगैरह, तो 2-3 महीने के बाद हमारे साथ ही लगा हुआ था भाई, रेस्टोरेंट नहीं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, हाँ फास्ट फूड रेस्टोरेंट ही हो गया, फास्ट फूड मैकडोनल्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हमारे साथ लगा हुआ था। तो ऐसे होते हैं कई जो कहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं वहाँ पे था, ऐसा था, वहाँ पे ऐसा था। सब निकल जाती है, सब धीरे धीरे हो जाता है। लेकिन हर तरह की हर जॉब से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि इस कंट्री में अगर आप आए हो ना, अगर सक्सेसफुल होना है आपको, तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। और दूसरा जो है यहाँ पे हार्ड वर्किंग, अपने आप को हार्ड वर्किंग स्मार्ट वे में, ये नहीं कि घरों की तरह आप लगे हुए हो, स्मार्ट वे में हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू मच मोर बेटर बेनिफिट्स इन अ शॉर्टर टर्म, ठीक है। तो यही जो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था, सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं ना, वो शुरू में ही मिसगाइडेड ना हो जाएं, शुरू में ये डिसहार्टन ना हो जाएं, कोई भी काम ना करें, इधर उधर की चीज़ों में लग जाएं। तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी लग रहा भैया ज्ञान पेल रहे हो आप तो इस वीडियो में फालतू की बातें। लेकिन यार ये अगर मेरा कोई छोटा भाई होगा ना, तो मैं उसको ऐसे ही बैठ के समझाऊंगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं आपसे बात कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, तो क्यों ना मैं आपको एक छोटे भाई की तरह या छोटे बहन की तरह मैं अपने आपको ट्रीट करूं और आपको ये चीज़ें बताऊं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोज़ मैं काफ़ी मतलब कि आप लोगों से बातें करूँ इस तरह से, तो बताओ यार, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या पता आपको लोग ऐसी वीडियोस बिल्कुल भी पसंद ना आए और मैं फिर क्यों अपना भी टाइम वेस्ट करूं। तो नीचे कमेंट करके जो बताना अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियोस और बातें करूं, आपसे बताऊं इस तरह के जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, मेरी लर्निंग के हिसाब से, मेरी गलतियों के हिसाब से। क्योंकि मैंने अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें या ट्रेडिंग की बात करें या फिर क्रिप्टो की बात करें या फिर प्रॉपर्टीज की बात करें या फिर डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस की बात करें, तो हर चीज में मैंने कहीं ना कहीं हाथ मारा हुआ है, कहीं ना कहीं मेरी लर्निंग्स हैं, कहीं ना कहीं मैं बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ रखा हूँ। ये नहीं है कि मैं हर चीज में पास ही हुआ होऊंगा, बहुत बुरे तरीके से फेल भी हो रखा हूँ, बहुत बुरे तरीके से पैसे भी मैंने गंवाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरी फेलियर से अगर आपको सीखने को कुछ मिले, अगर आपको कुछ नुकसान होने से बच सके, तो क्यों ना हो सके। तो यही एक मोटिव है। नीचे कमेंट करके जो बताना अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीजें आप सुनना पसंद करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। और हाँ, मेक श्योर डू हार्ड वर्क अ लॉट इन अ स्मार्ट वे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।